हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर प्रीति वाजपेयी। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो आज का हमारा लेक्चर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, और ये रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके लेक्चर नंबर 2। क्योंकि पहले वाले जो लेक्चर में है मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वो कवर किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, एक्चुअली मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ किसकी, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका इनर्शियल और दूसरा रहेगा आपका नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोशन की। मोशन का कैसा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको मोशन निकालना होता है तो दैट इज ऑलवेज कैसा, दैट इज ऑलवेज रिलेटिव, है ना। लाइक आप अगर रोड पे खड़े हुए हो एक साइड पे, और रोड पे कोई बस रन कर रही है, तो आप मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आपको वो जाती हुई दिखेगी जबकि आप रेस्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है। और उसी केस में अगर कोई आप मान लो रोड पे ना हो कि आप बस के अंदर हो, तो वो आपको स्टिल पोजीशन पे दिखेगी। तो कुल मिला के मोशन जो है, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो वो अलग अलग व्यूअर्स के हिसाब से, अलग अलग ऑब्जर्वर्स के हिसाब से अलग अलग आंसर आएगा उसका, ठीक है। सो इसीलिए जो आपका मोशन किसी भी चीज़ का रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर्स कि आप कहाँ पे थे। तो जब कहाँ पे थे बात आ जाती है, तो फिर बात आ जाती है पॉइंट ऑफ रेफरेंस की, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस वही पॉइंट है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है, और इसको ही बोल देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक्चुअली वो पॉइंट है फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, अब देखो, ये जो मैंने बोला आपको कि मोशन जो है वो अलग अलग ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कौन कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, उस हिसाब से मोशन जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर अब अपन बात करते हैं कि कब यूनिफॉर्म होता है मोशन, यूनिफॉर्म, और कब आपका ऐसा होगा जब आप बोलोगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो देखो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में क्या चीज़ होगी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वो क्या करेगा, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऐसा है तो अपन बोल देंगे कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जाएगा कि उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। अच्छा, तीसरी एक चीज होती है क्या, रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन पे क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे कोई चीज़ जो है वो आपकी स्थिर अवस्था में है और स्थिर अवस्था में ही बाद में भी रहेगी विद
चेंज इन टाइम वो चेंज नहीं हो रहा, मीन्स नो चेंज इन पोजीशन और you can say location of an object with time। तो यहाँ पे ऑलवेज जो अपन किसी भी चीज़ की पोजीशन, लोकेशन सब कुछ निकाल रहे हैं वो विद रेफरेंस टू टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, कि अपन ये बोल सकते हैं कि अभी कोई बस है वो फ्ला स्टेशन पे खड़ी हुई है, तो अपन बोलेंगे अच्छा अभी इतना बजा है, 1.5 घंटे बाद वो निकल जाएगी। तो 1.5 घंटे बाद यानी कि वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं होगी। तो यहाँ पे टाइम के अगर रेफरेंस में देखा तो वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली वो जो बस है वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं है। अगर वो रेस्ट पोजीशन पे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है विद इंक्रीज इन टाइम, देन वी कैन से दैट दिस बस इज एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब आप बात करो अगर अब अगर बात करते हैं अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो ऐसा हो जाता है कि मैंने जो हालांकि मैं शायद पहले वीडियो में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ इसके बारे में, फिर से थोड़ा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप हो, यहाँ पे कोई बस है मूव कर रही है ऑन रोड, आप इसको वॉच कर रहे हो, तो आप कैसे हो, आप हो रेस्ट पे। तो अब आप ऑब्जर्वर हो फॉर दिस बस, और आपका जो पॉइंट है, आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ही अपन एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बोल सकते हैं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप खुद जो है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं जो कि रेस्ट पोजीशन पे है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिनोट करने के लिए हमेशा आपको कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लगती है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि वही कोऑर्डिनेट्स आपको बताने वाले हैं कि आपका XYZ क्या है विद रिस्पेक्ट ऑफ T। उसकी मदद से ही आप बोल पाएंगे कि उसी की मदद से आप प्रूव कर पाएंगे कि मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ। ठीक है, नहीं तो सिर्फ लैंग्वेज, सिर्फ बोलने से नहीं चलता है कि मैं रेस्ट पोजीशन हूँ। कैसे आप इसको आप मैथमेटिकल या फिजिकल फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे, तो वो प्रूव करेगा आपका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो वहाँ पे होंगे वो। तो उसको निकालने के लिए आपको XYZ की आपको मदद लगेगी, XYZ एंड T की, क्योंकि टू फाइंड आउट द लोकेशन और पोजीशन of an object in space one requires two type of scales, और वो दोनों स्केल्स क्या हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा क्या, लेंथ का स्केल, और दूसरा हो जाएगा आपका टाइम का स्केल। क्योंकि आप किसी भी चीज़ का आपको एड्रेस पूछा जाएगा कि ये चीज़ यहाँ से कैसे जानी, वो सिटी मुझे जाना है, वो यहाँ से कैसे पड़ेगी, तो आप बोल देंगे कि 100 किलोमीटर आपको ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और 200 किलोमीटर उधर पे, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या यूज़ किया, आपने यूज़ किया लेंथ स्केल। आपको जो डिफाइन करनी है लोकेशन किसी ऑब्जेक्ट की, उसके लिए आपने यूज़ किया लेंथ स्केल। दूसरा, कोई चीज़ आपको बतानी है कि इस समय वो बस या वो ट्रेन किस जगह पे है, तो आपने यूज़ किया पहले तो लेंथ स्केल कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर ये स्टेशन है। तो एक तो हो गया लेंथ स्केल, और टाइमिंग पूछी गई है कि अभी इतना बजा है, इतने बजे वो वहाँ पे है, और 2 घंटे बाद वो यहाँ ना हो कि यहाँ पहुँच जाएगी। इसका मतलब आपको 2 चीज़ें यूज़ में आई, एक आया आपको लेंथ स्केल, दूसरा हुआ टाइम स्केल। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आपको कोऑर्डिनेट्स में यूज़ करनी पड़ेंगी जब आप किसी की भी लोकेशन को, उसके पोजीशन को डिफाइन करेंगे। तो इसी तरीके से जब इस केस में आ जाओ वापस आप,
यहाँ पे जब मैंने आपको डिफाइन कर रही हूँ कि आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हुए हैं रेस्ट पोजीशन पे, तो ये चीज़ मैंने बोली कि आप रेस्ट पोजीशन पे हैं, लेकिन आपकी लोकेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, और लोकेशन को डिफाइन करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट विल बी एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका, क्योंकि आप रेस्ट पोजीशन पे हैं। ठीक है, F4 डिनोट्स फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से जब आप वॉच करेंगे, बस आपको मूव कर रही, वो आपको मूव करती हुई ही दिखेगी। ठीक है, और जब आप यहाँ ना होके बस के अंदर अगर पहुँच जाते हैं, तो आप खुद भी स्टिल पोजीशन पे फील करते हैं, क्योंकि आप ओके और बस के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0। ठीक है, तो कुल मिला के उस कंडीशन में आपको बस या बस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ रखा हुआ कहीं पे, आप उसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको बस के साथ साथ उसी वेलोसिटी से वो मूव करता हुआ दिख रहा है, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं ए पॉइंट से। लेकिन अगर आप जो है वो खुद बस के अंदर बैठ जाते हैं, यानी कि अब फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस बनेगा वो सेकेंड केस में वो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ ए पे ना होके वो क्रिएट हो जाएगा बस के अंदर ही। आप कुछ अपने कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर लेते हैं एक्स वाई जेड, और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आप तय करते हैं कि आपकी बस अब कहाँ है, किधर, या कोई चीज़, या आपने बोला कि ये प्लेटफॉर्म निकल गया, अभी ये चला गया है, वो आने वाला, लाइक दैट। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अब आप बस में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिसको आप यहाँ से वॉच कर रही थी और आपको मूव करता हुआ दिख रहा था, अब उसी ऑब्जेक्ट को जब आप वॉच करेंगी तो वो आपको स्टिल पोजीशन पर दिखेगा, रेस्ट पोजीशन पर दिखेगा। तो ये देखिए फिर से आपका केस आ गया कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वॉच करने पे आपको मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ से प्रूव हो गया। फिर अब बात आती है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो फॉलो करते हैं इनर्शिया के लॉ को, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि आपका एनएलएम में फर्स्ट लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अच्छा मैंने बोला इनर्शियल, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं मतलब कोई ऑब्जेक्ट है कोई, दैट इज एट रेस्ट पोजीशन, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक until an external force is applied on it। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दो किसी चीज़ पे तो उस पर फोर्स लगेगा और वो मूव कर जाएगी, यानी कि वो उसने जो उसका जो इनर्शिया की जो स्टेज जो थी वो छोड़ दी, वो मूव कर गई आगे। अभी इनिशियली वो रेस्ट पे थी, अभी रेस्ट पे नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, मतलब कि नेट फोर्स अगर उसके ऊपर 0 है, तो उस केस में क्या होगा कि वो मूव नहीं करेगी, वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी। और दूसरा केस है, ये तो पहला था, और दूसरे केस में अगर इन केस एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform velocity, तो क्या होगा? It will move with constant velocity only until any external force is
अप्लाइड ऑन इट। जब तक आप कुछ बाहरी फोर्स लगा के उसकी अवस्था को चेंज नहीं करोगे, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा, और अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। अगर आप कुछ फोर्स उसको दे देते हो तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, या मे बी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो कुल मिला के वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बताया क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जैक्टली एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, अगर आप रेस्ट फ्रेम से आप अपनी जगह से उसको ऑब्जर्व करें तो आपने बोला कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन पे है, या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, सो कुल मिला के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज यू कैन से दैट इज एन ऑब्जर्वर। वहां से आप ऑब्जर्व करते हो चीजें। ठीक है, और डिफरेंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा दैट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस जगह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मैटर करेगा किसी ऑब्जेक्ट का मोशन डिसाइड करने के लिए। ठीक है, ये हुआ इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये हुआ कि मान लो आपको जो है, आप यहाँ पे रोड पे खड़े हो, आप एक जगह खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, और कोई लिफ्ट है आपको जाती दिख रही है। कोई लिफ्ट ऐसे है जो अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रही है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ से वॉच किया, आपको जैसे लिफ्ट जाती हुई दिख रही थी उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट भी ऊपर साइड पे जाता हुआ दिख रहा था। एक्चुअल में उसका अपना कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई मोशन नहीं है, लेकिन वो आपको यहाँ से ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ये अपनी वेलोसिटी से जैसे जा रही स्पीड वैसे जाती रहेगी। ठीक है, तो ये एक केस आपका हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था इसके रिस्पेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज, यू कैन कॉल दिस इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ओके, अच्छा ये हो गया। अब